नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो कृष्णाय नमो नमः। मैं गीता से बोल रहा हूँ। गीता का 8वां अध्याय 15वां श्लोक। 15वें श्लोक में श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन से जो कहा है वो बड़ी सुंदर बात है। इसे सुनना बेहद ही आवश्यक है। बात यह है कि हमारा जो जन्म हुआ है वो किस कारण हुआ है, क्यों हुआ है, पुनर्जन्म क्या है। इसे दुखों का घर भी कहा गया है और क्षणभंगुर किस लिए बतला गया है। क्षणभंगुर का मतलब जो संसार की जो सुख तुम्हें दिखाई दे रहे हैं वो क्षणभंगुर है, तो इन्हें क्षणभंगुर भी कहा गया है। तो आइए वीडियो को अंत तक देखिएगा, तब आपको पता चलेगा कि आखिर इन प्रश्नों का उत्तर जो है वो कितना सुंदर है। श्लोक है मामोपेत्य पुनर्जन्म दुकालय मा शाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मान संसिद्ध परमागतम्। तो श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं कि परम सिद्धि को प्राप्त महात्मा जन मुझको प्राप्त होकर दुखों के घर एवं क्षणभंगुर पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होते। तो जो प्रश्न है इसमें पुनर्जन्म क्या है, उसे दुखों का घर और क्षणभंगुर किस लिए बतला गया है। तो सुनिएगा। जीव जब तक भगवान को प्राप्त नहीं हो जाता तब तक कर्म बस उसका एक योनि से छोड़कर, एक योनि को छोड़कर दूसरी योनि में जन्म लेना मिट नहीं सकता। इसलिए मरने के बाद कर्मवश होकर देवता, मनुष्य, पशु पक्षी आदि योनियों में से किसी भी योनि में जन्म लेना ही पुनर्जन्म कहलाता है। कर्म पर वश माने जो हमने कर्म किया है, जैसा हमने कर्म किया, देवता जैसा कर्म किया है तो देवता बनना पड़ेगा, मनुष्य जैसा कर्म किया है तो मनुष्य बनना पड़ेगा, और पशु पक्षी जैसा हमने कर्म किया है तो पशु पक्षी योनियों में जाना पड़ेगा। वैसा ही हमें जन्म मिल जाता है। और ऐसी कोई भी योनि नहीं है जो दुखपूर्ण और अनित्य न हो। देवता भी तुम बन जाओगे तो उसमें ऐसा नहीं है कि इसमें दुखपूर्ण और अनित्य न हो। स्वर्ग को भोगकर फिर भी इस पृथ्वी पर गिरना पड़ेगा, फिर दुख भोगना पड़ेगा। जीवन की अनित्यता का प्रमाण तो मृत्यु ही है, परंतु जीवन में जिन वस्तुओं का संयोग होता है उनमें से कोई वस्तु ऐसी नहीं है जो सदा एक सी रहने वाली हो और जिससे सदा संयोग बना रहे। यहाँ पर यह बात कही जा रही है कि जीवन में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसका संयोग, जिससे हमें सुख मिलता रहे। संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिससे हमें सुख मिलता रहे, जो सदा एक सी रहने वाली हो, जो हमारे साथ बनी रहे। जो वस्तु आज सुख देने वाली प्रतीत होती है, कल उसी का रूपांतर हो जाने पर उसके संबंध में अपना भाव बदल जाने पर वो दुख प्रद हो जाती है। जो हमें संसार में वस्तु हमें सुख प्रदान कर रही है उसका एक न एक दिन वियोग तो होना है। पैसा है, पैसा तुम्हारे हरदम साथ है तो कब तक है, ये शरीर है और शरीर का जैसे ही छूटना पड़ेगा तो ये पैसा तुम्हारे साथ तो नहीं जाएगा। पैसा कुछ कर तो सकता नहीं है, तो वहाँ पर हमें बहुत दुख होगा। एक हमारे अंदर बहुत बड़ा दुख बन जाएगा। या तुम्हारा कोई जीवन साथी है, तुम्हारे साथ रहते रहते तुम्हें बड़ा सुख दे रहा है, लेकिन एक दिन उसके भी मरने से या तुम्हारे चले जाने से वो भी दुख ही तुम्हें देगा अंत में। इसीलिए कोई वस्तु सदा एक रस
सुख प्रदान करने वाली नहीं है। जिसको जीवन में मनुष्य सुखप्रद मानता है, ऐसी वस्तु का भी जब नाश होता है या जब उसको छोड़कर मरना पड़ता है तो वह दुखदायिनी हो जाती है। इसके साथ साथ प्रत्येक वस्तु या स्थिति में कमी का बोध और उसके विनाश की आशंका तो सदा दुख देने वाली होती है। सुख रूप दिखने वाली वस्तु के संग्रह और भोग में आसक्तिवश जो पाप किए जाते हैं, उनका परिणाम भी नाना प्रकार के कष्टों को और नरक यंत्रणाओं की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार पुनर्जन्म में गर्भ से लेकर मृत्यु पर्यंत दुख ही दुख होने के कारण उसे दुख का घर कहा गया है। अब समझ में आया दुख का घर किसे कहा गया है। और किसी भी योनि का और किसी योनि में प्राप्त भोगों का संयोग सदा न रहने वाला होने से उसे क्षणभंगुर बतला गया है। क्षणभंगुर यहाँ पर बतला गया है। यहाँ पर कह रहे हैं कि किसी भी योनि में प्राप्त भोगों का संयोग सदा रहने वाला होने से, भोगों माने इसे जो सुख है, जो हमें संसार के भोग जो दिखाई दे रहे हैं, उसमें हमें सुख दिखाई दे रहा है, वो सदा एक रस रहने वाला नहीं है, वो क्षणभंगुर है। उसे क्षणभंगुर बतला गया है। वो एक दिन अवश्य ही हमसे दूर हो जाएगी। अच्छा, महात्मा को, पुरुषों को पुनर्जन्म क्यों नहीं होता, ये प्रश्न है। इसीलिए नहीं होता है कि उन अनन्य प्रेमी भक्तों को भगवान की प्राप्ति हो जाती है। ये नियम है कि एक बार जिसको समस्त सुखों के अनंत सागर, सबके परमाधार, परम आश्रय परमात्मा, परम पुरुष भगवान की प्राप्ति हो जाती है, उसका फिर कभी किसी भी परिस्थिति में भगवान से वियोग नहीं होता। इसीलिए भगवत प्राप्ति हो जाने के बाद फिर से संसार में जन्म नहीं लेना पड़ता, ऐसा कहा गया। तो मेरे प्यारे श्रोताओं, भक्तजनों, जो मैं प्रश्न लेके आया था, पुनर्जन्म क्या है, उसे दुखों का घर क्यों कहा जाता है और क्षणभंगुर किस लिए बतला गया है, जो संसार का सुख है। तो वीडियो समझ में ना आए तो दोबारा से इसे सुन लेना, क्योंकि एक एक शब्द अगर आप इसे सुन सकोगे तो ही आपको आनंद आ सकता है। तो मेरे प्यारे श्रोताओं, भक्तजनों, अब मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण।